हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम CSV फाइल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट CSV फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा और इस CSV फाइल का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, चाहे वो 2 नंबर का है, चाहे वो 3 का या 4 का, लेकिन आना ज़रूर है। ओके, तो जैंगो वाला जो ट्यूटोरियल था वहाँ पर भी CSV वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था। तो CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो CSV फाइल क्या होती है? सिंपल, जैसे कोई MS एक्सेल की फाइल है। ओके, जैसे ये MS एक्सेल ओपन हुआ है। अब इस MS एक्सेल की फाइल में कुछ डेटा लिखा हुआ है, टेबल्स बनी हुई है काफ़ी सारी, ठीक है। स्टूडेंट के रिजल्ट की एक टेबल बनी हुई है। अगर इस MS एक्सेल की फाइल को हम ऑनलाइन किसी को भेजें तो वो ज़्यादा डेटा लेगी। और ये तो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्टूडेंट का टेबल, स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल है, लेकिन अगर किसी कंपनी का रिकॉर्ड होता है तो वो तो बहुत ज़्यादा उसमें टेबल्स एंड रोज होती हैं। तो अगर MS एक्सेल के थ्रू भेजेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगी। लेकिन इसी की जगह हम MS एक्सेल की जगह इस फाइल को कन्वर्ट कर देते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली एक टेक्स्ट फाइल में। टेक्स्ट फाइल मीन्स नोटपैड वाली फाइल जो हम यूज़ करते हैं। क्लियर? तो इसको देखते हैं हम कि CSV फाइल किस तरीके से बनाएंगे। और आपको पता है कि नोटपैड वाली फाइल जो ये TXT वाली जो फाइल होती है ये बहुत कम मेमोरी लेगी। ओके, और उतना ही डेटा भेज दिया जाएगा जितना MS एक्सेल में होता है। तो इसलिए हम CSV फाइल बनाते हैं। जैंगो वाले में भी CSV फाइल मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था। अगर आपने जैंगो का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लीजिए। तो CSV की फुल फॉर्म क्या थी? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरीके से हम CSV फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा राइट कर सकते हैं। CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करा। CSV मॉड्यूल जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है, मतलब हमारे पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है उसमें इंस्टॉल्ड होता है, हमें अलग से जो है उसे पिप इंस्टॉल के ज़रिए इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो अब जैसे CSV फाइल जो है हमें क्रिएट करनी है या ऑलरेडी है हमारे पास, सो हमें यहाँ पर क्या करना है, उसका नाम लिख देना है। तो अगर आपने फाइल हैंडलिंग वाला ट्यूटोरियल देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के एड्रेस होते हैं, यानी कि पाथ होते हैं, एक एब्सोल्यूट पाथ और एक रिलेटिव पाथ। सो यहाँ पर जो मैंने फाइल का नाम दिया है ये रिलेटिव पाथ है। और रिलेटिव पाथ वाली जो सारी फाइल्स होती हैं वो कहाँ पर सेव हो जाती हैं? जब हम Ctrl+O करते हैं और उसके बाद ये जो ओपन होकर आता है तो यहाँ पर जो है वो रिलेटिव पाथ वाली फाइल्स सेव हो जाती है। तो हमारी CSV फाइल का नाम क्या है? studata.csv। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे studata.csv यहाँ पे क्रिएट हो गई है रिलेटिव पाथ। और अगर एब्सोल्यूट पाथ वाला कुछ होता है तो वो फाइल, जैसे मान लो CSV फाइल मेरी यहाँ पर सेव है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पूरी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और ये पूरा ये कॉपी करूँगा और उसके बाद फिर से एक बैकस्लैश लगाऊँगा 11 के बाद, फिर फाइल का नाम लिखूँगा और लिखने के बाद उसे इन कोट्स के अंदर लिखूँगा, तो वो एब्सोल्यूट पाथ कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे रिलेटिव पाथ यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल कहाँ पर सेव है आपकी। अगर कोई फाइल सेव नहीं है, न्यू फाइल बना रहे हो, तो आपकी मर्जी है कहाँ पे बनाना चाहते हो। एब्सोल्यूट पाथ दे दो जहाँ पे आप उसे बनाना चाहते हो, या फिर रिलेटिव पाथ दे दो। यहाँ पर सिंपल फाइल का नाम डॉट लगा दो और CSV लगा दो। तो ये वाली जो फाइल है वो कहाँ पर सेव हो जाएगी? यहाँ पर इस वाले फोल्डर में। जब हम Ctrl+O करते हैं तो ये इधर सेव हो जाती है, इधर ये ओपन होकर आता है ना, इधर सेव हो जाएगी। अब अगर आपको, अब बात करते हैं राइट मोड या अपेंड मोड, कौन से मोड में हम CSV फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हमने W लिखा है, ठीक है, तो W लिखने की वजह से क्या होगा, हम कोई डेटा अगर राइट करा रहे हैं तो इस CSV फाइल के अंदर मान लो पुराना कुछ डेटा है तो वो पुराना सारा डेटा हट जाएगा। ओके, जो हम न्यू डेटा इस प्रोग्राम में ऐड कराएंगे। तो अगर हम अपेंड मोड में करेंगे तो न्यू डेटा जो भी हम लिख रहे हैं वो पुराने डेटा के आगे ऐड होगा। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि CSV फाइल जो पुरानी, जो मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई डेटा है या नहीं। तो ये वाली CSV फाइल है, इसे ओपन कर लेते हैं। Ctrl+O करा है तो देखो ये MS एक्सेल में ओपन होकर आई है इस तरीके से। अलग से भी वैसे ओपन करके दिखा दूँ तो उसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पर ये डेटा लिखा हुआ है, ठीक है।
देखो मैं आप कहो कि CSV है तो एक्सेल में क्यों ओपन हुआ है, तो वो तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है, कि हम काय में ओपन करा रहे हैं। नोटपैड में ओपन हो गया तो देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आई हैं। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अपेंड मोड में हमारी CSV फाइल को ओपन करा रहे हैं। मतलब अब हम जो नेम और एड्रेस डालेंगे वो पुराने वाले जो नेम और एड्रेस होगा उनके आगे ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो ये लाइन क्लियर है इतना। अब किस नाम से ओपन कर रहे हैं हम अपनी CSV फाइल को, जो नाम आप यहाँ पे देना चाहते हो, मैंने CSV फाइल नाम ही दे दिया है, इसे कुछ भी नाम आप दे सकते हो। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइटिंग हैंडल क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, रोज को राइट कराएंगे। MS एक्सेल में रोज ही तो होती हैं, एक रो में एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा होता है। तो ये यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, अब CSV डॉट राइटर ये फंक्शन लगाया और इसके अंदर रख दिया CSV फाइल का नाम। ओके, कुछ भी यहाँ पे नाम की वजह से कंफ्यूज मत हो, कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम। अब लूप लगाया, 5 बार इस लूप को चला रहे हैं, जितनी बार भी हम लूप को चला सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब यूज़र से नेम ले रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं और राट मतलब फाइल ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक करके रो राइट करा रहे हैं। तो ये लूप जो है वो 5 बार चलेगा और 5 बार जो है वो न्यू रोज, मतलब 5 बार नेम और एड्रेस पूछेगा और 5 रोज ऐड हो जाएंगी। लेकिन मैं 5 रोज ऐड नहीं करवा रहा, 2 ही रो ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आई को मिलेगा 0 और 1, तो 2 बार लूप चलेगा ये बस। अब ऑलरेडी जो हमारी CSV फाइल है उसमें मैं दिखा देता हूँ कितनी रोज हैं। ऐसा हमने अभी देखा था कि 5 ही रोज हैं, ठीक है, 5 ही रोज हैं। अब इसे कराते हैं रन। अरे ओके, एंटर नेम, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ नेम एंड एड्रेस का। अब ये 4 बार इसने पूछा हमसे, मतलब 2 रोज जो हैं वो राइट हो चुकी हैं। क्लियर? ये तीनों एग्जीक्यूट हुए हैं ना 2-2 बार लूप के अंदर, तभी तो इंडेंट। ये तो देखो जो न्यू आए हैं, जिन्हें नहीं आती पाइथन प्रोग्रामिंग, उन्हें अगर लग रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो ऑलरेडी बाकी पिछले सारे ट्यूटोरियल्स बने हुए रखे हैं, ठीक है, मैं बना चुका हूँ पहले, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो स्टार्टिंग से हैं मेरे साथ वो स्टूडेंट, उन्हें तो ईजिली समझ में आ रहा होगा। अब देखो CSV फाइल में हमने डेटा राइट कराया था, अब इसको चेक कर लेते हैं फिर से। तो अब देखो 2 एक्स्ट्रा रो ऐड हो गई हैं, जबकि हमने इसको यहाँ पर भी ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 ही हैं। तो क्लियर हो गया, ये अपेंड मोड की वजह से हुआ है। लेकिन अगर यहीं पर ये राइट मोड में होता, ठीक है, तो अब आपको पता है जो CSV फाइल है उसके अंदर 7 रोज हैं। अब राइट मोड की वजह से क्या होगा कि जितना प्रीवियस डेटा होगा ना वो हट जाएगा। अब देखो मैं नंबर्स डाल रहा हूँ ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको कि हाँ भाई ये न्यू है। ओके, सो ओपन करके चेकआउट करते हैं। तो देखो वही फाइल है, सेम डेटा बिल्कुल हट गया है। तो डिपेंड करता है कि रीड मोड में है, सॉरी, या राइट मोड में है या फिर अपेंड मोड में है। अपेंड मीन्स लास्ट में ऐड करते जाना और राइट मीन्स न्यू डेटा ऐड करना, पुराना सारा हटा देना। तो आपको क्लियर हो गया कि हम CSV फाइल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, 1 या 2 मार्क्स का या कितने भी मार्क्स है, लेकिन आएगा ज़रूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैंगो में भी यूज़ हुआ है। एंड मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप फाइल हैंडलिंग और जैंगो के ट्यूटोरियल्स भी देख लीजिए, और ताकि और आपको क्लियर हो जाए कि हम इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। एंड अगर जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो पुराने अदर ट्यूटोरियल्स चेकआउट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से बेसिक से देख सकते हैं। ओके, जो लिंक्स हैं वो इस ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो एंड एक बात और कहना चाहूँगा सभी क्लास 12 के स्टूडेंट से कि ये ट्यूटोरियल्स अपने 11 क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, यानी कि अपने जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको कंटेंट मिल जाए, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, सिलेबस की स्टार्टिंग में, और वो जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकें। ओके, जब वो 12th में आने वाले हैं, अब उनका सेशन जो है वो फिनिश होने वाला है 11th का।
सो ओके स्टूडेंट्स, लाइक करना ट्यूटोरियल को, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।